हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं परमैन एंड पाकोस मैरिज की पार्ट 3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइस, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। अगर आप लोगों ने दूसरा पार्ट नहीं देखा है या फिर एक पार्ट नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस पार्ट में। तो आप जाके वो दूसरा पार्ट देखिए, फिर ये देखिए। और गाइस, अगर वीडियो को अच्छे लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि परमैन की मम्मी परमैन को कहती है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं उस लड़की से शादी करवा दूंगी तुम्हें। तो परमैन पाको की नाम लेती है और तब पाको को उसकी मम्मी घर पे ले आने की कहती है। तो परमैन वही करता है, पाको को अपने घर ले आता है। और परमैन की मम्मी और परमैन की पापा वो दोनों पाको और परमैन को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं खुश रहो जीवन में। और ऐसा करते हुए उनकी जो शादी है वो तय हो जाते हैं और इसी तरह पार्ट 2 खत्म हो जाते हैं। अब परमैन और पाको की शादी तय हो चुकी है। परमैन तो बहुत ही खुश है क्योंकि पाको के साथ उसकी शादी होने वाली है। और पाको भी खुश है क्योंकि पाको की 20 साल की प्यार और कुछ दिनों में सच होने वाली है। और ऐसा ही खुशी खुशी दिन बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक परमैन की मम्मी परमैन को बुलाती है और परमैन भी अपने मम्मी के पास चला जाते हैं। परमैन अपनी मम्मी के पास पहुंचते ही उसकी मम्मी बोली, बेटा मिस्सू, एक बात कहूँ तुमसे, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे? तब परमैन बोला, नहीं मम्मी, तुम बताओ ना क्या बात है, मैं क्यों भला बुरा मानूंगा, और मैं तुम्हारी सारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ। तब परमैन की मम्मी बोला, देखो मिस्सू, मेरी हमेशा से ही एक इच्छा थी कि मैं एक खूबसूरत सी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाऊँ। बट मुझे पता है कि पाको तुम्हारी बहुत ही ख्याल रखती है, पाको बहुत ही सुंदर है, उसकी बिहेवियर, उसकी बैठना उठना मुझे बहुत ही पसंद आया। बट अगर एक बार उसकी मुंह मतलब चेहरा में देख लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब परमैन बोला, मम्मी, बात यह है कि पाको मेरे से ये कहा था कि परमैन ग्रुप की एक रूल्स है और उस रूल्स में ये लिखा है कि कोई भी एक दूसरे को आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। तब परमैन की मम्मी गुस्सा होकर बोली, देखो, मेरा जो कहना था मैं वो कह दिया, अब तुम्हारे ऊपर सब है। और परमैन की मम्मी ये कहती है कि तुम मेरी एकलौता बेटा हो और एक छोटी सी इच्छा को तुम मुझे पूरा करने नहीं दोगे। और परमैन की मम्मी रो देते हैं। और तब परमैन अपनी मम्मी को संभालते हुए कहते हैं, मम्मी रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, रुको। तब परमैन ये कहकर अपने रूम में चला गया और जाके परमैन अकेला सोचने लगा। और परमैन अपनी ग्रुप की रूल्स अपने मन में कहने लगा। और आखिर में परमैन ये कहता है अपनी आप से ये कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं पाको अपने मार्क्स उतारेगा कि नहीं। तब परमैन फ़ोन से पाको को कॉल करती है और कुछ देर रिंग होने के बाद पाको कॉल एक्सेप्ट करते हैं। और परमैन पाको को बोला, पाको, एक इम्पॉर्टेंट बात करना था, क्या तुम मिल सकते हो? तब पाको परमैन को कहती है, हाँ आ जाओ ना, एक साथ मिलते हैं, कहीं घूमने भी चला जाएंगे मिलने के बाद, आ जाओ। तब पर मैंने अपनी कार निकाला और कार लेकर स्टार्ट करके पाको की घर की तरफ चला गया। और कुछ देर बाद परमैन पाको की घर पहुंच गया। और पाको की घर पहुंचते ही परमैन पाको की घर पर पहुंचते ही परमैन देखा कि पाको की रूम की जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। तब परमैन पाको की रूम में इंटर करते हैं और इंटर करते ही परमैन एक चेयर पे बैठ गया और चेयर पे बैठकर वो कुछ पेपर पढ़ रहा था। और तभी पाको अचानक अपनी बाथरूम से नहाकर निकलने वाला था। तभी पाको की आंख अचानक चेयर पे जाती है और पाको देखती है कि परमैन बैठा हुआ है। बट परमैन पाको को नहीं देखते हैं क्योंकि पाको परमैन की बैक साइड पे था, इसीलिए परमैन पाको को नहीं देखा। और पाको की मुंह पर कोई मार्क्स नहीं था।
तो और वो सिर्फ एक टॉवल पे मतलब था। तब पाको चुपके से दूसरे कमरे में चला गया और वो अपनी परमैन सूट पहन लिया। और तब वो परमैन के पास आती है और परमैन पाको को देखकर बोला, तो चलो कहीं पार्क में जाते हैं। तब परमैन पाको को अपनी कार में बैठाया और बैठकर एक पार्क में चला गया। पर परमैन पार्क में पहुंचते ही एक बेंच पे बैठ गया। परमैन और पाको था और कोई नहीं था पार्क में। परमैन और पाको बेंच पे बैठते ही एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद परमैन पाको से एक क्वेश्चन करती है और परमैन पाको से ये बोला, पाको मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तब पाको बोला, हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। तब परमैन बोला, पाको क्या तुम मुझे तुम्हारी फेस दिखा सकते हो? तब पाको बोली, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी फेस दिखाना मना है। तब परमैन बोला, देखो पाको, मैं परमैन हूँ, मेरी फेस तुम देख चुके हो और बट और किसी को नहीं पता कि मैं परमैन हूँ। तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम तुम्हारी फेस दिखा दो, आई विल प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तब पाको परमैन की हाथ हल्के से पकड़ते हैं और कहती है, परमैन अगर मैं मार्क्स दिखाने के बाद तुम्हें कुछ बुरा दिखे, क्या तुम मुझे तभी पसंद करोगे? तब परमैन बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जैसा हो, अगर तुम देखने में सुंदर नहीं भी होगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और दोबारा ऐसी इसी तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तब परमैन पाको से ये कहती है कि अब तो तुम्हारी मार्क्स हटा दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा कि मार्क्स उतारो, पर अब मैं कह रहा हूँ तो प्लीज़ तुम एक बार मुझे तुम्हारी चेहरा दिखा दो। मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं किया मार्क्स उतारने में, बट अब मुझे तुम्हारी चेहरा देखना है। प्लीज़ तुम एक बार मुझे दिखा दो और मैं कभी भी तुम्हारी चेहरा मैं नहीं देखना चाहूँगा। तब पाको परमैन को चुप करने के लिए बोला और चुप करने के बाद बोला, मैं मार्क्स उतार दूंगी, पहले तुम्हें तुम्हारी आंख बंद करना होगा। तब परमैन जल्दी से अपना आंख बंद कर लेते हैं और पाको दूसरी तरफ धीरे धीरे अपना मार्क्स उतारते रहे और आखिर में पाको अपना मार्क्स उतार दिया। और पाको परमैन को बोली, परमैन अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। तब परमैन धीरे धीरे आंख खोलते हैं और आंख खोलने के बाद वो देखते हैं कि उसके सामने एक एंजल बैठा हुआ है। कितनी सुंदर है वो। और परमैन की तो होश ही उड़ गए मानो। परमैन तब धीरे धीरे कहता है, पाको पाको पाको, तुम पाको हो ना? और तुम तो मिस सुमेरे हो बट तुम तो पाको हो, ये क्या कंफ्यूजन है? और तुम ही मिस सुमेरे हो, ये तुम्हें मुझसे क्यों छुपाया? और आई कैनॉट बिलीव दिस, पाको तुम इतनी सुंदर हो। पाको मुझे पता नहीं था कि मेरी पाको कभी भी मिस सुमीरे हो सकती है। ये तो मुझे कभी विश्वास ही नहीं हो रहा है। और थैंक यू, तुम्हें मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाई इसीलिए, पर मैं तुम्हें और कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम तुम्हारी शक्ल दिखाओ। और आप मेरी एक इच्छा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा और इसे तुम मना मत कहना। तब पाको बोला, हाँ बताओ क्या इच्छा है तुम्हारा? तब परमैन पाको को बोला, पाको मेरी मम्मी तुम्हारी फेस देखना चाहते हैं, क्या तुम मेरी मम्मी को दिखाओगे? और मेरी मम्मी के लिए इतनी सी कम कर दो और मैं कभी भी तुम्हारा मार्क्स उतारने के लिए नहीं कहूँगा, बस एक बार और। तब पाको मुस्कुराकर बोली, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और तब पाको परमैन की तरफ देखा और देख के बोला, परमैन मुझे भी एक इच्छा है और तुम्हें ये इच्छा पूरा करना ही पड़ेगा। तब परमैन बोला, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तब पाको बोला, देखो तुम्हारी मम्मी को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं ही मिस मेरे हूँ, ये वो किसी को नहीं बताएगी सिवाय तुम्हारी पापा को।
और किसी को नहीं बताएगी कि मैं ही पाको हूँ और मैं ही मिस सुमीरे हूँ। तब परमैन मुस्कुरा के बोला, तुम टेंशन मत लो, मेरी ऊपर सब छोड़ दो, तुम मेरी ऊपर भरोसा कर सकते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी किसी और को पता नहीं चलेगा, यह मेरी वादा है। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। पाको, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू, सो 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 लव यू। और कुछ देर पाको और परमैन एक दूसरे को हक करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह परमैन और पाकोज मैरिज की पार्ट 3 ख़त्म होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट की अब इंतज़ार में हम लोग रहते हैं। और पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि परमैन और पाको की मैरिज लाइफ के बारे में। ये था परमैन एंड पाकोज मैरिज की पार्ट 3। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज थैंक यू, हम लोगों ने अभी अभी कुछ दिन पहले 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अभी हमारा गोल 1K है। थैंक यू, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और गाइज कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक कमेंट मुझे बहुत सारा मोटिवेट करती है। और अगर वीडियो में हिंदी लैंग्वेज में कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरी हिंदी को सुधारूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना गाइज। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और भी बेटर करूँ। सो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।